जब से आप चुनाव मैदान में आए हैं, आपके विरोधी आपको टारगेट करने के लिए आपके कई गानों के क्लिप्स वायरल करते हैं, आपके डांस के क्लिप्स वायरल करते हैं। जब आप उन वीडियोस को देखते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बुरा लगता है? मुझे एज ए कलाकार बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं एज ए कलाकार देखूं तो एक संगीत का दौर था, संगीत का दौर है, और संगीत में कुछ भी गलत नहीं होता है। लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने वो किया, मुझे वो समझ नहीं थी। वो संगीत का विषय है, ये विकास का विषय है। मेरे कहने का मतलब कि लोग कहने दीजिए, मेरे गंदे गाने की वजह से छपरा में तो पानी नहीं भर रहा है ना। ये जो नाला खराब हुआ है मेरे गंदे गाने की वजह से हुआ है। आज बच्चों का शिक्षा बर्बाद मेरे गंदे गानों से हो रहा है। आज अस्पताल जो लूजर हुआ है, अस्पताल की व्यवस्था बेहतर नहीं है, वो मेरे गंदे गानों की वजह से नहीं ना। तो ये अलग विषय है और मेरे गाने और इंटरटेन अलग विषय है, उससे इसका लेना देना कुछ नहीं है। जब भी कोई भोजपुरी कलाकार राजनीति के मैदान में आता है तो सबसे पहले उसके अश्लील गानों और फिल्माए गए अश्लील दृश्यों का जिक्र होने लगता है। अब चाहे वह रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो। हालांकि कुछ कलाकार इस अश्लीलता के आरोपों को झेल जाते हैं तो कुछ फेल भी हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी ही स्थिति खेसारी लाल यादव की भी नजर आती है। दरअसल भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं और हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली और छपरा विधानसभा सीट से सियासी ताल भी ठोक रहे हैं। ऐसे में अब खेसारी लाल यादव जहां मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, वहीं अपने ऊपर लगे हर अश्लील आरोपों का जवाब भी देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी से बातचीत में खेसारी ने साफ तौर पे कहा कि वह राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें भगवान ने यहां भेजा है। वहीं खेसारी का कहना है कि उनका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता के भरोसे पर खरा उतरना भी है। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने आगे यह भी कहा कि अगर वे छपरा का विकास नहीं कर पाए तो दोबारा यहां चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। इसी दौरान खेसारी लाल यादव ने एक ऐसा भावुक जवाब दिया जिसकी अब चर्चा हो रही है। दरअसल जब अश्लीलता के आरोपों के बीच महिला सुरक्षा का सवाल आया तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि वह अपनी बहनों की सुरक्षा करना बखूबी जानते हैं। वहीं जब पूछा गया कि विरोधी आपके पुराने अश्लील गानों को वायरल कर रहे हैं, तब इस पर भी खेसारी ने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि मेरे वे गाने गलती थे, मैं मानता हूं, लेकिन छपरा में जल जमाव मेरे गानों की वजह से नहीं हुआ है। बच्चों की पढ़ाई मेरे गानों की वजह से खराब नहीं हुई और अस्पतालों की बदहाल स्थिति, बदहाल हालत के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। दरअसल मेरे विरोधियों के पास अब मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए वे हमारे पुराने वीडियो से राजनीति कर रहे हैं। जबकि वह संगीत का एक दौर था, तब मैंने लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन आज मैं विकास की बात करने आया हूं। ऐसे में कला और राजनीति को मिलाना गलत है। खैर, मेरे विरोधियों को जनता बखूबी जवाब भी दे रही है, क्योंकि मैं जहां जहां प्रचार के लिए जा रहा हूं वहां लोग खुद ही पहुंच रहे हैं। वहीं भीड़ तो इतनी बढ़ रही है कि कई जगह जाम भी लग जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं और अब वह अपनी लोकप्रियता को जनता की सेवा में बदलना भी चाहते हैं। अर्थात यूं कहने का आशय है कि छपरा में उनके लिए यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं है, बल्कि जनता से सीधा रिश्ता जोड़ने का एक मौका भी है। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने साफ साफ कहा है कि वह राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, इसीलिए वह जनता के बीच आए हैं। ऐसे में अगर वह जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो राजनीति से संन्यास भी ले लेंगे। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि भोजपुरी जगत से मिले बेशुमार प्यार के बावजूद भी क्या छपरा की जनता खेसारी लाल यादव को स्वीकार कर पाएगी? क्या खेसारी लाल यादव छपरा से जीतकर विधानसभा में जनता की आवाज बन पाएंगे? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। अभी के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।